एक कलेक्टर साहिबा छुट्टी पर अपने घर आई हुए थी। सादा कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा, नहीं चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 दे दो। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा चुपचाप पूरी घटना देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तक मैंने सिर्फ शून्य ही कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं। पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहां गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर साहिबा जो ऑटो के पीछे बैठे थे चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। जब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालने और डराने की कोशिश करने लगा तो कलेक्टर साहिबा उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे। जब पुलिस वाला उल्टा सीधा बोलने लगा तो कलेक्टर साहिबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने पुलिस वाले से कहा, तुम्हारी ड्यूटी यहां पर किसने लगाई है, तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, यह कोई तरीका है, इस तरीके से किसी से बात करते हो। पुलिस वाला यह समझ ही नहीं पाया कि ऑटो में बैठा व्यक्ति कौन है। उस समय कलेक्टर साहिबा शर्ट पैंट और चप्पल पहने हुए थे और साधारण कपड़ों में थे। वे अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकले थे। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। पुलिस वाला कलेक्टर साहिबा को गाली देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, फिर उसने उनका कॉलर पकड़कर खींचा और ऑटो से बाहर निकालकर एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते, जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस वाला कलेक्टर साहिबा और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके अपने थाने ले जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहिबा अपनी पहचान नहीं बताते और यह नहीं कहते कि वह कलेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे थाने में हंगामा मच गया। ऑटो रिक्शा वाले की भी पैरों तले जमीन खिसक गई, साथ ही उस सिपाही के साथ जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था। कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यह घटना बेहद दिलचस्प है, आइए इसके माध्यम से पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते रहेंगे। दोस्तों यह सच्ची घटना गुजरात के एक छोटे से गांव की है। जो कलेक्टर साहिबा थे उनका नाम अर्जुन प्रताप था। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। आज से 8 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बमुश्किल 200 से 300 रुपए कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे और अपने माता पिता व परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी यह मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। और दोस्तों उन दिनों कलेक्टर साहिबा अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वे चाहते थे कि वे अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने ताकि किसी के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देकर और अपमानजनक बातें बोलकर चले जाते थे और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यही अपमान और निराशा ने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। कलेक्टर साहिबा जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था ने अपना गांव और परिवार छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। वहां जाकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने अगले 4-5 साल तक दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वह एक कलेक्टर बन गए। जब उनके माता पिता को यह पता चला कि उनका बेटा अब डीएम बन गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन प्रताप सिंह इस खुशी को अपने माता पिता के साथ बांटना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई मन्नतें मांगी थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इसलिए अभय ने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह घर जाकर अपने माता पिता से मिले और उनके साथ पूजा पाठ करवाएं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाए और सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़े। अब दोस्तों कलेक्टर साहिबा अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों जब कलेक्टर साहिबा ने यूपीएससी एसएससी की तैयारी के लिए अपना गांव छोड़ा था तब से वह कभी घर वापस नहीं आए थे। इस बार जब वह घर लौटते हैं तो गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर गर्व नजर आता है। गांव के लोगों में मिठाई बांटी हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि उनका लड़का अब कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। कलेक्टर साहिबा 3-4 दिन अपने माता पिता के साथ घर पर रहते हैं। वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके संघर्षों को याद करते हैं। इसी बीच एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं,
बेटा, बाजार से मेरी दवाई लेते आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। कलेक्टर साहिबा जवाब देते हैं, ठीक है पिताजी, मैं शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते आऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल जाते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहिबा के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी उनके पास कोई निजी गाड़ी नहीं थी। उनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, इसीलिए गाड़ी की कोई जरूरत नहीं समझते थे। कलेक्टर साहिबा घर से पैदल ही निकल जाते हैं और गांव के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनके एक पुराने मित्र का फोन आता है। यह मित्र पहले उसी गांव में रहता था और कलेक्टर साहिबा का पड़ोसी भी था, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्होंने शहर में जमीन खरीदकर वहां घर बना लिया और पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। मित्र से बात करते हुए कलेक्टर साहिबा उसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनका मित्र कहता है, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर मुलाकात कर लेंगे और आराम से बातचीत करेंगे। वह यह भी बताता है कि उसने अपनी मम्मी को बताया है कि तुम कलेक्टर बन गए हो। यह सुनकर उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, उसे घर बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा सहमत हो जाते हैं और अपने मित्र के घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, वह नहीं जानते थे कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी। अब दोस्तों, कलेक्टर साहिबा अपने मित्र से कहते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ओंटो से आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वह ऑटो में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहिबा पूरी तरह सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने सिर्फ शर्ट पैंट और साधारण चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि वह तो बस बाजार जाकर अपने पिताजी के लिए दवाई लेने निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि जब शहर जा ही रहे हैं तो उससे भी मिल लेते हैं। कलेक्टर साहिबा सोचते हैं, मित्र है, उसे मिलने में कैसी औपचारिक, कपड़े भले साधारण हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, चाहे इंसान कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, जब वह अपने गांव और घर पर होता है तो उसे साधारण कपड़ों और चप्पल में ही सुकून और अपनापन महसूस होता है। उसी सादगी में असली खुशी होती है। तभी ऑटो रिक्शा शहर की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इसी सफर के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी अचानक एक रोमांच मोड़ लेती है। बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा वाला अचानक ऑटो रोक देता है और कलेक्टर साहिबा से कहता है, भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे पोस्ट है, वहां चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी जाऊंगा तो यह लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में पैसा मांगेंगे। कलेक्टर साहिबा हैरान होकर पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास कागज तो सब सही है ना। ऑटो वाला जवाब देता है, हाँ भैया, मेरे पास कागज पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यह लोग बिना वजह चालान काट देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं और जबरन पैसे ले लेते हैं। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा नाराज होते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूं कि वे लोग कैसे तुम्हें रोकते हैं और तुमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन ऑटो वाला डरते हुए कहता है, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं कई बार पकड़ा गया हूं, ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, उल्टा मुझे डरा धमकाकर पैसे वसूल लेते हैं। कलेक्टर साहिबा थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, कलेक्टर साहिबा को अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि चेक पोस्ट पर जो होगा वह उनकी जिंदगी के इस सफर को एक अनोखा मोड़ देने वाला है। ऑटो रिक्शा वाला कहता है, भैया यह लोग हर बार कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं, चाहे मेरे कागज सही हो, फिर भी पकड़कर पैसा वसूल करते हैं। कलेक्टर साहिबा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। अगर तुम्हारे पास सब कागज सही हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो वे तुमसे पैसा क्यों क्यों लेंगे। यह सुनकर ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, देखिए भैया, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप उतर जाइए, कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाइए, लेकिन मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाएंगे तो यह लोग मुझे जरूर फंसा लेंगे, और अगर फंसा लेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा। सच कहूं, अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है। ऑटो वाले की बात सुनकर कलेक्टर साहिबा सोच में पड़ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि ऑटो वाला अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है और उसका डर वास्तविक है। फिर कलेक्टर साहिबा शांत होकर उसे अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, देखो तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारे पास सारे कागज सही हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, तो तुम क्यों डरते हो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस से पूछो कि वे तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस वाले बेवजह तुमसे पैसा नहीं ले सकते। कलेक्टर साहिबा की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर और संकोच साफ झलकता है। दोस्तों, कलेक्टर साहिबा ने भले ही उसे समझा लिया हो, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। चेक पोस्ट पर उनका सामना ऐसी स्थिति से होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तब ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा झिझकते हुए कहता है, साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की सफाई कर रहा था, उसी दौरान गाड़ी के सारे कागज बाहर निकाले थे, लेकिन गलती से वे कागज घर पर ही छूट गए। अब अगर मैं वहां जाऊंगा तो वे लोग मुझसे कागज मांगेंगे, और जब मैं कहूंगा कि कागज घर पर है तो वे चालान काटने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही ले